हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी पीसीएल टीजी 2 न्यूमेरिकल का तीसरा एंड लास्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, IE पर रूल 54 इन केस ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज द वोल्टेज एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सप्लाई शुड नॉट वेरी बाई मोर देन, यानी कि इसका ये कहना है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज द एट स्टार्टिंग पॉइंट, ये ध्यान देना है स्टार्टिंग पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए कोई सप्लाई है, ये सप्लाई है, अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से एंड हो रही है, एंड क्या लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एंड पॉइंट है। अगर यहाँ देखेंगे तो वोल्टेज का वेरिएशन की बात करें तो इस प्लेस पर 12.5% होगा। यहाँ पर अगर इस इंड पर अगर हम कहेंगे तो 12.5%, अगर स्टार्टिंग इंड पर अगर बात करें तो यहाँ पर 10% होगा। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वोल्टेज का ड्रॉप कम होगा। इसके आगे जैसे मान लीजिए जेड की वैल्यू, आर की वैल्यू और तमाम फैक्टर इसमें जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप का वेरिएशन होता है उसमें 12.5% तक हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है 12.5, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट का पूछा है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट का अगर पूछा है तो इसका आंसर ये होगा, इसलिए 10% होगा। अगर लास्ट एंड का पूछा होता तो इसका आंसर ये हो जाता है, फर्स्ट वाला। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर इफ आउटपुट पावर, आउटपुट ये पावर है, आउटपुट पावर 25 किलोवाट एंड द लॉसेज 2 किलोवाट। तो इसका एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, देखिए एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट अपान इनपुट मल्टीप्लाई 100। तो इसी से हम फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब आउटपुट पावर क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहा है आउटपुट पावर ये कितना है 25 किलोवाट, और इनपुट पावर अगर देखिए इनपुट पावर यानी कि यह आउटपुट अगर इतना 25 किलोवाट मिला है तो इनपुट पावर इसमें जो लॉसेज हो रहा है उसको जोड़ देंगे तो इनपुट पावर मिल जाता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है 25, अगर किलो किलो है तो हम किलो ही लिख सकते हैं, या तो अगर मान लीजिए अगर नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, इसे 25 किलो है तो 25 किलो लिख दो, डिवाइड बाई 25 और 2 जोड़ देंगे 27 किलो। अगर किलो यूनिट अगर नहीं हटाते तो भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, हो जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई 100। अब इसको ये तीनों जीरो कट गया। अब इस तरीके डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 92.60, तो इसका आंसर ये वाला होगा। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और देखिए इस क्लास में न्यूमेरिकल को ही ज़्यादा कवर किया जाएगा, क्योंकि देखिए अधिकांशतर लोगों में न्यूमेरिकल में डाउट रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल को अधिकांश मात्रा में हल करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, थ्री फेज डेल्टा प्रणाली में कुल शक्ति को व्यय करने के लिए सही सूत्र क्या है, इसका सही फार्मूला क्या है। अगर थ्री फेज डेल्टा की अगर बात करें, देखिए थ्री फेज डेल्टा के लिए जो पावर का फार्मूला होता है √3, डेल्टा में ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, डेल्टा की बात हो रही, √3 VL IL, √3 VL IL cos फाई। ये डेल्टा हो या स्टार हो, दोनों कंडीशन में ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि आज ये कंपटीशन में थोड़ा घुमा दे रहा है, इसलिए उसमें क्या है कि वोल्टेज फेज और वोल्टेज दोनों मिक्स कर दे रहा है। यहाँ जैसे VL दिया है, इसे देखिए यहाँ पर VL यानी लाइन वोल्टेज दिया है और यहाँ पर फेज वोल्टेज दिया है।
अब यहाँ पर पी का अगर वर्ड यूज कर रहा है वीएल यूज कर रहा है, मान लीजिए यहाँ आईपी यूज कर रहा है, यहाँ वीपी यूज कर सकता है, यानी कि यहाँ पर वीपी यूज कर सकता है, यहाँ पर भी आईपी यूज कर सकता है। अब एक को पी कर दे, एक को एल कर दे, तो इस तरीके इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके हम जो है देखिए, अब एक ये हो सकता है और किसके लिए प्रणाली अगर रजिस्टिव है तो उसका पावर फैक्टर हम यूनिटी मान करके उससे हम जो है उसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये है, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ देखिए इसको हम √3। अब यहाँ पर लाइन अगर डेल्टा में लाइन वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम वीपी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वीपी और आईएल को हम क्या लिख सकते हैं? आईएल ही लिख सकते हैं, आईपी यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं। अगर आईपी लगाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 लिखेंगे तभी हल हो सकता है। इसको हम ये लिख सकते हैं cos⁵, ठीक। अब अगर मान लीजिए और इसको और मॉडिफाई करके हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3VL √3VL √3VP। अब यहाँ √3IL हो जाएगा। अगर मान लीजिए लाइन करंट डिवाइड हो जाता है तो इसका फार्मूला होता है √3IP। अब यहाँ पे बदल गया, अब यहाँ पे cos⁵, यानी कि अब इसको मॉडिफाई करेंगे 3VP IP cos⁵। इस तरीके जो है हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। अब इसको देखिए, इसको ये भी लिख सकते हैं, कहीं ये फार्मूला है तो इसको देखिए इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 3VL IP cos⁵, यानी कि फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज करंट इस तरीके कितना घुमा करके पूछे ताकि हम लोग आंसर आसानी से दे सकें। तो इस तरीके इसका जो रूल होता है देखेंगे, इसके रूल में डेल्टा, अगर डेल्टा है, डेल्टा में वीएल की बात करें, वीएल बराबर होता है वीपी और आईएल बराबर होता है √3IP हम बोल सकते हैं। और स्टार की अगर बात करें, स्टार में VL बराबर होता है √3IP। और अगर आई की बात करेंगे, IL बराबर होगा IP। इस तरह के इस फार्मूले को अगर ध्यान में रखेंगे तो इससे हम आसानी से इसका आंसर दे लेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या है। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर अब ये किसमें डेल्टा की बात कर रहा है, √3VPIL cos⁵, यहाँ पर ये है। अब 3 अगर यहाँ पर P होता, यहाँ पर P होता तो ये आंसर सही हो जाता है। √3VPIP यहाँ साइन लगा हुआ है, इसका आंसर ये भी गलत होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर सही ये होगा, ठीक। तो चलिए अब अगला देखते हैं, ये कौन सा था क्वेश्चन 3। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 415 वोल्ट, ये 415 वोल्ट और 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के लिए अंगूठे के नियम या थंब रूल के रूप में पूर्ण भार धारा यानी फुल लोड करंट के रूप में ली जा सकती है। अब देखिए कोई अगर मोटर है, कौन सी मोटर है, 3 फेज 415 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली, यानी कि जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में अधिकांश यूज करते हैं, 415 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली अगर मान लीजिए कोई मोटर है, उसका अगर हमें करंट की वैल्यू पता लगाना है तो 1.5 मल्टीप्लाई HP, यानी कि जितनी HP होगी उसका जस्ट 1.5 यानी कि 1.5 टाइम अगर कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसमें ध्यान ये देना है
कि अगर वह 3 फेज एवं 415 या 400 के आसपास वोल्टेज, यानी 415 इसमें वेरिएशन होता है, कहीं कहीं 400 होगा, कहीं 415 होगा, तो इसको ध्यान देना है, कहीं 440 भी होगा। तो अगर ये वोल्टेज का लेवल है तो इसमें 1.5 गुना करंट लेगी, 1.5 टाइम HP का, जितना HP हो उस HP, मान लीजिए 10 HP की है, यानी कि अगर 10 HP की मोटर है 1.5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 एम्पियर, यानी कि यह 15 एम्पियर के आसपास में ये करंट लेगी। अब इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से कैलकुलेशन करके हम पता लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए सिंगल फेज है तो सिंगल फेज के लिए अलग फार्मूला होगा, उसके लिए एफिशिएंसी एफिशिएंसी वी आई कास फाई, एफिशिएंसी वी आई कास फाई इक्वल टू पावर, यानी पी एच पी, पावर एच पी में उसको कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर वाट में कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके जो है उससे हम करंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए वोल्टेज अगर हमें मान लीजिए अलग लेवल का दिया है तो इसका जो फार्मूला होता है पावर पावर इक्वल टू होता है रूट थ्री वी एल आई एल कास फाई, वी एल आई एल कास फाई। और साथ में इसमें जो है इफिशियंसी का मल्टीप्लिकेशन भी करना होगा, इफिशियंसी जितने परसेंट है तो इसका फैक्टर जो होगा, जैसे मान लीजिए इफिशियंसी का फैक्टर की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए 90% है, अगर 90% आंसर आ रहा है, इफिशियंसी अगर मान लीजिए 90% है तो इसमें हम यानी कि 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इफिशियंसी का स्थान पे हम क्या रखेंगे 0.9 रख देंगे। अगर 90% है, अगर 80% है तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 से रख देंगे। इस तरीके जो है हम इससे करंट निकाल लेंगे। कब निकालेंगे? जब वोल्टेज का लेवल हमें 415 के अलावा कोई और दिया है, जैसे मान लीजिए 615 दे दिया या उससे कम दे दिया, उस कंडीशन में करंट का वैल्यू 1.5 के बजाय कोई और होगा। तो इस तरीके जो है, इस तरीके इसकी वैल्यू दूसरी होगी, उसका आंसर हम केयरफुली के साथ में देंगे। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखेंगे, श्रेणी प्रकाश व्यवस्था सीरीज लाइटिंग है 240 वोल्ट आपूर्ति के लिए 6 बल्ब की आवश्यकता होगी। अब देखिए 240 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है और हमारे पास 6 वोल्ट की बल्ब हैं। अब इसमें सीरीज से अगर हम जोड़ करके 250 वोल्ट से अगर हम इसको ऑन जलाना चाहें तो इसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज तभी होगा जब हम सीरीज में जोड़ेंगे। तो इस तरीके अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं, हम बिना किसी कंट्रोलिंग या स्टेप डाउन वोल्टेज से ही हम उसी 6 वोल्ट को उसी सप्लाई पर लगा करके ऑपरेट करा सकते हैं। इस तरीके बल्ब जोड़ते जाइए, इस तरीके जब सीरीज में जोड़ते जाएंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे, वोल्टेज डिवाइड बाय वोल्टेज, एक बल्ब का वोल्टेज जितने करेंगे उतने बल्ब की संख्या आ जाएगी। अब जैसे देखिए 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट से ऑपरेट करना है, हमारे पास बल्ब कितने वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला है 6 वोल्ट पे, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो बल्ब की संख्या मिल जाएगी 6 चौका 24, यानी कि 40 बल्ब हमें यूज करने होंगे। 40 बल्ब इस तरीके अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो इससे क्या है कि हमें बल्ब की संख्या मिल जाएगी। अब इसमें जो आंसर मानना है TG2 ने, यूपीपीसीएल TG2 ने 40 माना है, लेकिन इसका जो रूल और एक होता है, इसमें प्लस माइनस जैसे वोल्टेज का वेरिएशन होता है कि ये वोल्टेज जैसे मान लीजिए 250 वोल्ट है, 230 वोल्ट है। अब इसमें देखेंगे इसका जो फ्लक्चुएशन वोल्टेज का होता है प्लस माइनस 5% होता है, प्लस माइनस 5%। अगर सपोज कर लीजिए 5% यानी कि 5 पे 240 पे निकालना है तो यहाँ 240 रखेंगे, इसको हम 240 रखेंगे क्योंकि यहाँ 240 मांग रहा है, पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम 240 रखेंगे और इसका साथ में 5% का वेरिएशन होता है, यानी कि अगर यह प्लस अगर माइनस अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये 240 के नीचे की वोल्टेज हो जाएगी, यह है 240 के नीचे वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 5% बढ़ जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, 40 बल्ब भी फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वो रेटेड वोल्टेज से ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए हम इसमें 5% इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, यानी कि इसका 5% निकालिए और साथ में उसमें हम
जितना आ रहा है इस 40 में जोड़ देंगे। अब देखिए 40 अगर हम 5% निकालेंगे, 40 मल्टीप्लाई 0.05%, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 2 बल्ब। अब 2 बल्ब इसी में हम जोड़ देंगे, 40 प्लस 2 इक्वल टू 42 आंसर होगा। तो लेकिन यहाँ यूपीपीएसएल ने सीधे डिवाइड करके इसका आंसर यही माना है, कितना? 40 माना है, तो इस पे हम आंसर 40 दे रहे हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में 3 फेज शुद्ध प्रतिरोधक भार यानी कि रजिस्टिव लोड में पावर की वैल्यू क्या होगी? पावर का फार्मूला पूछ रहा है इसमें सीधे से। अब देखिए अगर रजिस्टिव लोड है, रजिस्टिव लोड में हम इसका फार्मूला होगा, अगर 3 फेज है, पावर कौन सी है? 3 फेज, तो इसके लिए हम पावर का फार्मूला लिखेंगे √3 VL IL। बस इतना ही लिख करके हम छोड़ सकते हैं। अगर इसके अलावा पावर फैक्टर भी अगर दे रहा है तो पावर फैक्टर को यूनिटी मानेंगे, तो इसके लिए भी वही फार्मूला हम लिख देंगे √3 VL IL cos फाई। लेकिन इसकी वैल्यू हम अगर 1 रख देंगे, इसकी वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो सिर्फ यही तो बचेगा। तो इसलिए √3 VL IL। और यहाँ पर देखिए इसके पहले जस्ट हम बताया हूँ, VL अगर लाइन स्टार में पूछा है, VL और IL को ध्यान में देना है। अगर डेल्टा में पूछा है VL और IL की को हम इसको भी ध्यान में देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर L के बजाय अगर फेज यूज कर रहा है, पावर इक्वल टू 3 VP इंटू IP, ये भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें से जो आंसर में यानी कि जो ऑप्शन में पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर इसका हम देंगे। अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है? √3 VL IL, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें मैच कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे VL IL cos फाई, VL IL cos फाई दिया हुआ है, लेकिन ये यूनिटी अगर हम मान लेंगे तो ये कट करके यही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम √3 इसमें नहीं यूज किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ 1/3 लिखा है, ये अगर मान लीजिए √3 ओनली होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन इसलिए यहाँ 1/3 गलत है। और अगला ऑप्शन अगर देखेंगे, इसमें क्या दिया है? P इक्वल टू 3 VP IP अगर दिया होता तो भी ये सही होता है, लेकिन यहाँ L दिया है, IL एंड VL, इसलिए ये भी ऑप्शन में आंसर ये भी गलत है, इसका ऑप्शन 3 होगा। तो बस इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।